तो बेसिकली आज हम करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो बेसिकली एज यू अवेयर, ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस। बेसिकली ह्यूमंस कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, और क्या है, विविपेरस है, ठीक है। द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन इंक्लूड, बेसिकली रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में क्या क्या आता है, हमारे पास आता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, दैट इज गैमेटोजेनेसिस, ठीक है, जो कि स्पर्म किस में है, मेल्स में, और ओवम किस में है, फीमेल्स में, ठीक है। स्पर्म किस में है, मेल्स में, और ओवम किस में है, फीमेल्स में। तो ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, इट इज इंसेमिनेशन। स्पर्म का फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में ट्रांसफर को क्या बोलते हैं हम, इंसेमिनेशन बोलते हैं। एंड फ्यूजन ऑफ मेल विद फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। बेसिकली जो ट्रांसफर है किसका, स्पर्म का, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको इंसेमिनेशन बोलते हैं। और फ्यूजन को क्या बोलते हैं, फ्यूजन को बोलते हैं हम फर्टिलाइजेशन, किसका, मेल और फीमेल गैमेट का। लेड टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, उससे क्या बनता है, हमारे पास जाइगोट बनता है। एंड दिस इज फॉलोड बाय फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। ये कैसे फॉलो करता है, किसकी फॉर्मेशन से, ब्लास्टोसिस्ट की, एंड इट्स अटैचमेंट टू यूट्राइन वॉल, ठीक है, दैट इज इम्प्लांटेशन, ठीक है। इस ब्लास्टोसिस्ट की क्या है, यूट्राइन वॉल के साथ अटैचमेंट, उसको क्या बोलते हैं हम, इम्प्लांटेशन बोलते हैं, ठीक है। दैट इज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जिसको क्या बोलते हैं, गेस्टेशन, ठीक है, क्या बोलते हैं जिसको, जेस्टेशन। बेसिकली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं हम, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को हम बोलते हैं जेस्टेशन, ठीक है। एंड डिलीवरी ऑफ द बेबी, दैट इज पार्चुरेशन, और बेबी की डिलीवरी को क्या बोलते हैं, डिलीवरी को क्या बोलते हैं हम, पार्चुरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो यू हैव लर्नड दैट दीज रिप्रोडक्टिव इवेंट अकर आफ्टर प्यूबर्टी। बेसिकली ये इवेंट्स कब होते हैं, ये आफ्टर प्यूबर्टी होते हैं सारे के सारे। तो देयर आर रिमार्केबल डिफरेंसेस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट इन द मेल एंड फीमेल। बेसिकली मेल के अंदर अलग होते हैं, फीमेल के अंदर रिप्रोडक्टिव इवेंट्स अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यूअस इवन इन ओल्ड मैन। बेसिकली जो ओल्ड मैन है, ठीक है, जो स्पर्म की फॉर्मेशन है वो क्या है, ओल्ड मैन के अंदर भी कंटिन्यू करती है। लेकिन जो फॉर्मेशन किसकी, ओवम की है, वो क्या करती है, अराउंड 50 ईयर्स ऑफ एज पे क्या कर जाती है, वो सीज कर जाती है, ठीक है। वुमन के अंदर ओवम की प्रोडक्शन क्या है, 50 ईयर एज के आसपास क्या कर जाती है, सीज कर जाती है। द लेटेस्ट एग्जामिन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे पास द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो बेसिकली नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे पास हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो बेसिकली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन। कहाँ प्रेजेंट होता है, पेल्विस रीजन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इट इंक्लूड्स, इसके अंदर क्या क्या होते हैं, पेयर ऑफ टेस्टिस, ठीक है, कुछ एसेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स, और क्या होता है, एक्सटर्नल जेनिटिला, ठीक है। The testes are situated outside the abdominal cavity. Basically testes कहाँ है, abdominal cavity के बाहर प्रेजेंट होते हैं, with a pouch called scrotum. Basically scrotum क्या है, एक पाउच है, ठीक है। बेसिकली स्क्रोटम का रिक्वायरमेंट क्या है कि ये मेंटेन करता है लो टेम्परेचर, लेस देन बॉडी टेम्परेचर, दैट इज 2.2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। तो बेसिकली 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर कम करके रखता है टेस्टिस का, नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। बेसिकली ये किस लिए रिक्वायर्ड है, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। ये 2 से 2.5 डिग्री कम स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए रिक्वायर्ड है। इन अडल्ट्स ईच टेस्टिस इज ओवल शेप्ड। बेसिकली शेप क्या है टेस्टिस की, ओवल, ठीक है, विद लेंथ ऑफ 4 to 5 सेंटीमीटर एंड विड्थ ऑफ 2 to 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बेसिकली टेस्टिस आर कवर्ड विद डेंस कवरिंग। बेसिकली टेस्टिस के ऊपर क्या है, एक डेंस कवरिंग प्रेजेंट होती है। ईच टेस्टिस हैज अ 250 कंपार्टमेंट्स, ठीक है। बेसिकली कितने, 250 कंपार्टमेंट प्रेजेंट होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम, टेस्टिकुलर
लोब्यूल्स बोलते हैं। बेसिकली उनको क्या बोलते हैं हम, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, हर लोब्यूल के अंदर क्या है, 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिनके अंदर क्या है, स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, इन विच स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड। बेसिकली स्पर्म कहाँ बनते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। ठीक है, स्पर्म कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। तो ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल। तो बेसिकली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर 2 तरह की सेल होती हैं। एक तो मेल जर्म सेल, दैट इज स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, एक होती है सर्टोली सेल। कौन सी, एक तो मेल जर्म सेल और एक सर्टोली सेल। ठीक है, जर्म सेल को क्या भी बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं। तो द मेल जर्म सेल डिवाइड, जर्म सेल अंडरगो मियोटिक डिवीजन फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन। बेसिकली हमेशा कोई भी गैमेट बनेगा किसी भी उसमें, तो वो यूजुअली किससे होगा, वो मियोटिक डिवीजन से होगा। तो फाइनली लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन वाइल सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन। ठीक है, सर्टोली सेल का क्या काम है, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। सर्टोली सेल का क्या काम है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है किसको, जर्म सेल को। ठीक है, जर्म सेल क्या करती है, मियोटिक डिवीजन शो करती है और स्पर्म बनाती है। बेसिकली स्पर्म किससे बनता है, हमारी जर्म सेल से बनता है। और सर्टोली सेल क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। तो द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस। तो बेसिकली जो रीजन आउटसाइड है किसके, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के, उसको क्या बोलते हैं हम, इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। ठीक है, कंटेन्स स्मॉल ब्लड वेसल्स। इसके अंदर क्या है, छोटी छोटी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है और इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट होती है, जिसको क्या बोलते हैं हम, लेडिक सेल बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, इनके अंदर क्या है, इंटरस्टिशियल स्पेस होते हैं, जिनके अंदर क्या है, स्मॉल ब्लड वेसल होती है, जिसको इंटरस्टिशियल सेल या फिर लेडिक सेल बोलते हैं। लेडिक सेल्स सिंथेसाइज एंड सिक्रीट टेस्टिकुलर हॉर्मोन्स। बेसिकली लेडिक सेल क्या करती है, सिंथेसाइज करती है और सिक्रीट करती है क्या, टेस्टिकुलर हॉर्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजन्स। बेसिकली लेडिक सेल क्या करती है, सिंथेसाइज करती है और सिक्रेट करती है क्या, टेस्टिकुलर हॉर्मोन्स, जिसको क्या बोलते हैं हम, एंड्रोजन बोलते हैं। अदर इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल आर ऑल्सो प्रेजेंट। ठीक है, इसके अलावा कुछ और इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल भी प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो द मेल सेक्स एसेसरी डक्ट इंक्लूड रेटेटेस्टिस। तो बेसिकली जो मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स है उसमें क्या क्या आते हैं। ठीक है, ये तो सारे क्या हो गए हमारे प्राइमरी। ठीक है, जो बेसिकली टेस्टिस के अंदर क्या है, जो हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, टेस्टिस के अंदर सारी के, उसके अंदर स्क्रोटम होता है, टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है। ठीक है, उसके बाद अब आते हैं हमारे मेन एसेसरी डक्ट। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर क्या क्या आता है हमारा, रेटेटेस्टिस आता है, वास इफरेंशिया आता है, एपिडिडाइमस आता है और वास डेफरेंस आता है। ठीक है, तो बेसिकली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस ओपन इनटू वास इफरेंशिया। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल किसमें ओपन होते हैं, वासा इफरेंशिया। ठीक है, थ्रो रेटेटेस्टिस। ठीक है, बीच में क्या आते हैं, and the vasa efferentia leave the testes and open into epididymis। ठीक है, along the posterior surface of each testis। ठीक है, बेसिकली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद आते हैं हमारे पास रेटेटेस्टिस। फिर क्या आती है, वास इफरेंशिया। उसके बाद क्या आता है हमारे पास, एपिडिडाइमस। ठीक है, और उसके बाद क्या आती है हमारे पास, वास डेफरेंस। ठीक है, दैट
ascends to the abdomen and loop over the urinary bladder। वास डिफरेंस क्या करती है, लूप करती है यूरिनरी ब्लैडर को। इट रिसीव्स ए डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल एंड ओपन इनटू यूरेथ्रा। बेसिकली ये क्या है, एक डक्ट रिसीव करती है किससे, सेमिनल वेसिकल से, ठीक है, सेमिनल वेसिकल से एक डक्ट रिसीव करती है, ठीक है, जो कि किसमें अटैच हो जाती है, जाके यूरेथ्रा में, ठीक है। तो सेमिनल वेसिकल वाली डक्ट और यूरेथ्रा मिल के क्या बनाते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट। बेसिकली मेल्स के अंदर क्या है, जो यूरेथ्रा है और जो डक्ट है वो दोनों सेम है, मतलब जो जेनिटल पार्ट है वो भी सेम है इजैकुलेटरी डक्ट के थ्रू, और यूरिन भी इसके थ्रू ही पास होगा। तो these duct store and transport the sperm from the testes to outside through urethra। तो बेसिकली ये डक्ट्स क्या करती हैं, ये स्टोर करती हैं और क्या करती हैं, ट्रांसपोर्ट करती हैं स्पर्म को, कहाँ से कहाँ, फ्रॉम टेस्टिस टू आउटसाइड, बेसिकली टेस्टिस से आउटसाइड, थ्रू यूरेथ्रा, किसके थ्रू, यूरेथ्रा के थ्रू, ठीक है। बेसिकली ये क्या करती हैं, स्टोर करती हैं और ट्रांसपोर्ट करती हैं किसको, स्पर्म को। तो यूरेथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, यूरेथ्रा कहाँ से ओरिजिनेट करता है, यूरिनरी ब्लैडर से, ठीक है, यूरेथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, एंड एक्सटेंड थ्रू द पेनिस इनटू द एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड यूरेथ्रीमेटस, ठीक है। तो बेसिकली जो एक्सटर्नल ओपनिंग है उसको क्या बोलते हैं, यूरेथ्रीमेटस बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो यूरिन का ट्रांसफर है और जो स्पर्म का ट्रांसफर है वो सारा एक ही उससे होगा, ठीक है, डक्ट से होगा। तो बेसिकली मेल्स में क्या होता है, सेम ही डक्ट से यूरिन भी पास करता है और स्पर्म भी पास करता है। तो बेसिकली द पेनिस इज मेल एक्सटर्नल जेनिटिला। बेसिकली पेनिस क्या है, मेल एक्सटर्नल जेनिटिला है। इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू दैट हेल्प इन इरेक्शन, ठीक है, टू फैसिलिटेट इनसेमिनेशन। बेसिकली इसके अंदर स्पेशल टिश्यू होता है जो कि इरेक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। द एनलार्ज पार्ट ऑफ पेनिस इज कॉल्ड एज ग्लैंस पेनिस, ठीक है, जो एनलार्ज्ड पार्ट है इसका उसको क्या बोलते हैं हम, ग्लैंस पेनिस बोलते हैं। एंड लूज फोल्ड उसको क्या बोलते हैं हम, फोरस्किन, ठीक है। द मेल एसेसरी गैन इंक्लूड पेयर्ड सेमिनल वेसिकल, जो मेल एसेसरी ग्लैंड है, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या आते हैं, ठीक है। एसेसरी डक्ट्स तो हो गई हमारी सारी, अब ग्लैंड्स में क्या क्या आता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि कौन से पेयर्ड है, कौन से अनपेयर्ड है। तो बेसिकली पेयर्ड सेमिनल वेसिकल, ठीक है, एक प्रोस्टेट, प्रोस्टेट भी, हाँ प्रोस्टेट सिंगल होता है, और पेयर्ड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। सेमिनल वेसिकल पेयर्ड होता है, बल्बो यूरेथ्रल पेयर्ड होता है और प्रोस्टेट सिंगल होता है, ठीक है। तो सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड कॉन्स्टिट्यूट सेमिनल प्लाज्मा। बेसिकली इन ग्लैंड्स की जो सिक्रीशन है उसको क्या बोलते हैं हम, सेमिनल प्लाज्मा बोलते हैं, विच इज रिच इन, ठीक है, फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स, ठीक है। सेमिनल प्लाज्मा के अंदर क्या है, फ्रक्टोज होता है, कैल्शियम होता है और कुछ सर्टेन एंजाइम होते हैं। तो द सिक्रीशन ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड आल्सो हेल्प इन ल्यूब्रिकेशन ऑफ द पेनिस। तो बेसिकली जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है, ठीक है, जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है वो किस में हेल्प करता है, ल्यूब्रिकेशन में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ ओवरीज, ठीक है, along with a pair of oviduct, uterus, cervix and vagina, ठीक है, and the external genitalia। बेसिकली
ओवरीज पेयर में होती है और ओविडक्ट पेयर में होती है, ठीक है। यूट्रस सिंगल होता है, सर्विक्स भी सिंगल होता है और वजाइना भी सिंगल होता है, ठीक है। लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन, ये भी कहाँ प्रेजेंट है, पेल्विस के पास प्रेजेंट है, पेल्विक रीजन में। तो दीज पार्ट ऑफ द सिस्टम अलोंग विद द पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। तो बेसिकली ये सारे के सारे पार्ट, ठीक है, these part plus mammary gland are integrated structurally and functionally to support process of ovulation, fertilization, pregnancy, birth and child care। तो बेसिकली ये सारे के सारे ओवरी, ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना प्लस मेमरी ग्लैंड्स, बेसिकली मेमरी ग्लैंड भी इंक्लूडेड, वो सारे के सारे क्या हैं, किसके लिए, स्ट्रक्चरली भी और फंक्शनली भी क्या सपोर्ट करते हैं, ओवुलेशन को, फर्टिलाइजेशन को, प्रेगनेंसी को, बर्थ को और चाइल्ड केयर को। तो बेसिकली ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। बेसिकली ओवरीज क्या है, जैसे टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, वैसे ओवरीज क्या है, प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं, ठीक है। दैट प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट, क्या प्रोड्यूस करते हैं, फीमेल गैमेट दैट इज ओवम एंड सेवरल स्टीरॉयड हॉर्मोन्स दैट इज ओवरियन हॉर्मोन्स। बेसिकली स्टीरॉयड हॉर्मोन्स दैट इज टेस्टोस्टेरोन भी क्या है, स्टीरॉयड होता है, ठीक है। जो एंड्रोजन है सारे के सारे वो भी स्टीरॉयड होते हैं, ठीक है। तो द ओवरीज आर located on each side of the lower abdomen, बेसिकली लोअर एब्डोमेन की ईच साइड पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ, बेसिकली ओवरी की क्या है, 2 से 4 सेंटीमीटर लेंथ है। एंड इज कनेक्टेड टू पेल्विक वॉल, बेसिकली किसके साथ कनेक्टेड है, किसके साथ कनेक्टेड है, पेल्विक वॉल के साथ। एंड यूट्रस बाय लिगामेंट्स, और यूट्रस के साथ, और यूट्रस के साथ विद लिगामेंट्स, ठीक है। ओवरीज कैसे, यूट्रस के साथ कैसे अटैच्ड है, लिगामेंट्स के साथ, ठीक है। तो ईच ओवरी इज कवर्ड विद ए थिन एपिथेलियम, इसके पास क्या है, एक थिन एपिथेलियम होता है विच एनक्लोजेस द ओवरियन स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन्स, बेसिकली स्ट्रोमा किसमें, 2 जोन्स में डिवाइडेड है, दैट इज पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड एन इनर मेडुला, ठीक है। स्ट्रोमा किस में डिवाइड है, पेरिफेरल कॉर्टेक्स में और एक इनर मेडुला में, ठीक है। तो द ओविडक्ट दैट इज फ्लोपियन ट्यूब्स, ठीक है। यूट्रस एंड वजाइना कॉन्स्टिट्यूट द फीमेल एसेसरी डक्ट्स, बेसिकली एसेसरी डक्ट्स कौन सी है, फ्लोपियन ट्यूब्स, यूट्रस एंड वजाइना, ठीक है। ओवरीज क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। इसमें हमने एक चीज छोड़ दी थी, सो डायग्राम से भूल गए थे। तो बेसिकली ये यूरेटर है, ठीक है, ये कहाँ से आ रहा है, किडनी से आ रहा है, ठीक है। ये क्या है, सेमिनल वेसिकल है, ठीक है। ये सारे क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है। यहाँ पे आके क्या है, ये सेमिनल वेसिकल से और ये यूरिनरी ब्लैडर से ये आके मिलके यहाँ पे क्या है, ये इजैकुलेटरी डक्ट बनती है, जैसे दैट इज कॉमन डक्ट, ठीक है। यहाँ पे प्रोस्टेट प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये वास डिफरेंस है जो कि टेस्टिस से आती है, ठीक है। ये पेनिस है, ये यूरेथ्रा है, ठीक है। ये टेस्टिस है और ये स्क्रोटम है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला पार्ट क्या है, ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इसका क्या काम होता है, ल्यूब्रिकेशन का, ठीक है। इसमें देखो, इसमें अलग ढंग से व्यू दिखाया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर भी सारे के सारे यही प्रेजेंट है, ठीक है। एपिडिडाइमस वासिफ्रेंस, ठीक है। ये वासिफ्रेंस, एपिडिडाइमस, रेडिटेस्टिस, ये सारे के सारे टेस्टिस के अंदर होते हैं, ठीक है। बाहर जो निकलती है वो सारी वो क्या निकलती है, वास डिफरेंस निकलती है, ठीक है। ये चीज दिमाग में रखना। ये हमारे पास सेमिनल वेसिकल है, ये क्या होते हैं, ये भी पेयर्ड होते हैं। प्रोस्टेट क्या है, बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड क्या है, ये भी पेयर्ड होते हैं।
और बेसिकली प्रोस्टेट क्या है, प्रोस्टेट सिंगल होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डायग्राम देखो ये, ठीक है। नेक्स्ट डायग्राम में ये क्या है, अगर मैं आपको बताऊं, ये हमारे स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। ये है स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया डेवलप करके स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। कोई दूसरा कलर चूज कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, डेवलप करके स्पर्मेटोगोनिया में कन्वर्ट होते हैं। ये है हमारी, इसके बाहर जो है ये वाली जो सेल्स हैं, ये क्या है, इंटरस्टिशियल सेल्स हैं। जो ये वाली सेल्स हैं, ये क्या है, इंटरस्टिशियल सेल। ये क्या करती हैं, एंड्रोजन बनाती है, ठीक है, दैट इज टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। और ये जो साइड में है ये क्या है, सर्टोली सेल। इनका काम क्या होता है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया किस में कन्वर्ट होता है, स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और ये बाद में स्पर्मेटोजोआ क्या बनाता है, स्पर्म बनाता है, ठीक है। और सर्टोली सेल क्या करती है, न्यूट्रिशन का काम करती है, ठीक है। उसके बाद हम फीमेल पढ़ रहे थे, ठीक है। फीमेल में देखो ये यूट्रस है, ठीक है। ये वाला यूरिनरी ब्लैडर है। तो देखो जो यूरिनरी पाथवे है वो अलग है, और जो जेनिटल पाथवे है वो अलग है, ठीक है। तो इधर ये क्या है, प्यूबिक सिम्फाइसिस हमारे पास, ये प्यूबिस बोन होती है, इसके ऊपर क्या है, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस होती है, ठीक है। इधर ये यूरेथ्रा होता है, यहाँ पे क्लाइटोरिस, लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, ठीक है। और ये क्या है, वेजिनल ओरिफिस। और इधर ये अंदर यूट्रस है, आगे सर्विक्स। तो बेसिकली एसेसरी डक्ट्स में क्या क्या थे, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड वजाइना, ठीक है। तो ईच फैलोपियन ट्यूब इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो फैलोपियन ट्यूब क्या है, 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है, एंड एक्सटेंड फ्रॉम पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूट्रस। बेसिकली कहाँ से कहाँ एक्सटेंड करती है, पेरिफेरी से यूट्रस की तरफ, ठीक है। द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज फनल शेप्ड इनफंडिबुलम, ठीक है। जो पार्ट ओवरी के क्लोजर है उसको क्या बोलते हैं हम, इनफंडिबुलम बोलते हैं, ठीक है। ये ओवरी के क्लोज। द एजेस ऑफ द इनफंडिबुलम पोजेसेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। तो जो एजेस पे क्या है, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होती है, जिसको क्या बोलते हैं हम, फिम्ब्रे बोलते हैं, ठीक है। क्या होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये क्या करती है, कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन। जो किस में हेल्प करती हैं, ओवम के कलेक्शन में हेल्प करती हैं, ठीक है। तो द इनफंडिबुलम लेड टू ए वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड एम्पुला। बेसिकली जो इनफंडिबुलम है वो क्या है, आगे जाके एक वाइडर पार्ट में जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, एम्पुला बोलते हैं। तो द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट दैट इज इस्थमल इज ए नैरो ल्यूमन। बेसिकली जो इस्थमस पार्ट है वो क्या है, एक नैरो ल्यूमन है, ठीक है। एंड इट जॉइंस द यूट्रस। ये क्या करता है, यूट्रस को ज्वाइन करता है, ठीक है। तो द यूट्रस इज ए सिंगल, ठीक है। यूट्रस क्या है, सिंगल है, ठीक है। और उसको क्या बोलते हैं हम, वोम्ब बोलते हैं, ठीक है। तो द शेप ऑफ यूट्रस इज इन्वर्टेड पियर। किसकी तरह है, एक इन्वर्टेड पियर की तरह इसकी क्या है, शेप है। तो इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स। बेसिकली किसके द्वारा सपोर्टेड है, पूरा का पूरा यूट्रस लिगामेंट्स के द्वारा सपोर्टेड है। अटैच टू द पेल्विक वॉल। पेल्विक वॉल के साथ कैसे, लिगामेंट्स से अटैच्ड है, ठीक है। द यूट्रस ओपन्स इनटू वजाइना थ्रू ए नैरो सर्विक्स, ठीक है। ये वजाइना में ओपन करता है एक सर्विक्स के थ्रू। द कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड एज सर्वाइकल कैनाल। तो जो कैविटी है उसको क्या बोलते हैं हम, सर्वाइकल कैनाल बोलते हैं, विच अलोंग विद वजाइना फॉर्म द बर्थ कैनाल, ठीक है। तो बेसिकली सर्वाइकल, सर्विकल कैनाल प्लस वजाइना फॉर्म्स बर्थ कैनाल, ठीक है। तो द वॉल ऑफ यूट्रस हैज 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू। बेसिकली जो वॉल है किसकी, यूट्रस की, उसके अंदर 3 लेयर प्रेजेंट है किसकी, टिश्यू की, ठीक है। तो द एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनस पेरीमेट्रियम।
तो जो एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनस है वो क्या है, पेरीमेट्रियम, ठीक है। मिडल थिक लेयर स्मूथ मसल, ठीक है। एक्सटर्नल क्या है, पेरीमेट्रियम, मिडल क्या है, स्मूथ मसल, दैट इज मायोमेट्रियम, और इनर क्या है, ग्लैंडुलर, ठीक है। इनर क्या है, ग्लैंडुलर, जिसके अंदर क्या है, ग्लैंड्स प्रेजेंट है, क्या है, एंडोमेट्रियम, ठीक है। एक्सटर्नल क्या है, थिन लेयर है, मेम्ब्रेनस है, ठीक है। यूट्रस की वॉल में 3 लेयर प्रेजेंट होती है। एक्सटर्नल क्या है, मेम्ब्रेनस है, पेरीमेट्रियम, थिन है, ठीक है। जो मिडल है वो है स्मूथ मसल की, दैट इज मायोमेट्रियम, और उससे इनर जो है वो क्या है, ग्लैंडुलर, दैट इज एंडोमेट्रियम, ठीक है। दैट अलाइंस द यूट्राइन कैविटी, बेसिकली ये यूट्राइन कैविटी को लाइन करती है, ठीक है। तो द एंडोमेट्रियम अंडरगो साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो जो एंड्रोमेट्रियम है, ठीक है, वो क्या करती है, वो साइक्लिक चेंजेस शो करती है बेसिकली किसके टाइम पे, मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे। व्हाइल द मायोमेट्रियम एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी। बेसिकली यूजेस बताए हैं इनके क्या क्या है। एंडोमेट्रियम क्या करती है, साइक्लिक चेंजेस करती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे, ठीक है, क्योंकि ये ग्लैंडुलर है, इसके अंदर कई सारे ग्लैंड्स प्रेजेंट है। और जो मायोमेट्रियम है वो क्या करती है, वो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करती है किस पे, डिलीवरी ऑफ बेबी के टाइम पे। तो बेसिकली द फीमेल जेनिटला, एक्सटर्नल जेनिटला इंक्लूड मोन्स प्यूबिस। जो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटला है उसके अंदर क्या क्या आता है, मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन एंड क्लाइटोरिस, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या आता है, मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन और क्लाइटोरिस, ठीक है। तो द मोन्स प्यूबिस इज अ, बेसिकली सारे क्या है, एक्सटर्नल जेनिटल है। मोन्स प्यूबिस इज अ कुशन ऑफ फैटी टिश्यू, बेसिकली क्या है, एक कुशन है किसका, फैटी टिश्यू का, कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर, ठीक है। इसके द्वारा स्किन और प्यूबिक हेयर से कवर्ड है। तो द लेबिया मेजोरा आर फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू। जो लेबिया मेजोरा है वो क्या है, फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू है, विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मोन्स प्यूबिस। बेसिकली क्या है कि वो तो बेसिकली लेबिया मेजोरा क्या है, फ्लैशी फोल्ड टिश्यू का है, विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मोन्स प्यूबिस। बेसिकली लेबिया मेजोरा क्या है, फ्लैशी फोल्ड टिश्यू है जो कि मोन्स प्यूबिस के डाउन एक्सटेंड करता है, एंड सराउंड द वेजिबल ओपनिंग। बेसिकली किसको सराउंड करता है, वेजिनल ओपनिंग को सराउंड करता है। तो द लेबिया माइनोरा आर पेयर्ड फोल्ड, बेसिकली ये भी क्या है, पेयर्ड फोल्ड है, ठीक है, अंडर लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा के अंदर पेयर्ड फोल्ड है। द ओपनिंग ऑफ वजीना इज ऑफन कवर्ड बाय ए मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमन। बेसिकली जो ओपनिंग है किसकी, वजीना की, वो पार्शियली कवर्ड है एक मेम्ब्रेन के साथ, जिसको क्या बोलते हैं हम, हाइमन बोलते हैं। तो द क्लाइटोरिस इज अ टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। बेसिकली क्लाइटोरिस क्या है, एक टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। बेसिकली फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, विच लाइज एट द अपर जंक्शन। बेसिकली ऊपर वाले पार्ट पे होता है, ऑफ द टू लेबिया माइनोरा अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। बेसिकली लेबिया माइनोरा के ऊपर, ठीक है, यूरेथ्रल ओपनिंग से ऊपर प्रेजेंट होता है। तो द हाइमन इज ऑफन टोन ड्यूरिंग द फर्स्ट कोइटस। बेसिकली फर्स्ट कोइटस के टाइम पे हाइमन ब्रेक कर जाती है, ठीक है, दैट इज इंटरकोर्स। हाउएवर इट कैन आल्सो बी ब्रोकन बाय सडन फॉल और जोल्ट। बेसिकली सडन फॉल से भी टूट हो सकती है, ये ब्रेक कर सकती है। इंसर्शन ऑफ वजिनल टेम्पोनम, ठीक है, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स लाइक हॉर्स राइडिंग, साइकिलिंग वगैरह, इनसे भी क्या है, हाइमन ब्रेक कर जाती है। तो इन सम वुमेन द हाइमन परसिस्ट इवन आफ्टर कोइटस। बेसिकली कुछ वुमेन्स में हाइमन क्या है, परसिस्ट कर जाती है आफ्टर कोइटस भी। तो इनफैक्ट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस। तो बेसिकली जो प्रेजेंस और एब्सेंस है किसकी, हाइमन की, वो क्या है, रिलायबल इंडिकेटर नहीं है किसका, वर्जिनिटी या फिर सेक्सुअल एक्सपीरियंस का, ठीक है। तो बेसिकली उसके बाद आते हैं हमारे पास
मेमोरी ग्लैंड्स, तो बेसिकली अ फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल फीमेल एनिमल्स। बेसिकली एक फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड्स तो मेल्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एक फंक्शनल जो कि फंक्शन परफॉर्म करे वो क्या है, करेक्टरिस्टिक्स है सारी की सारी फीमेल मैमल्स का। तो मेमोरी ग्लैंड आर पेयर्ड स्ट्रक्चर्स, क्या है, पेयर्ड स्ट्रक्चर है दैट कंटेन्स ग्लैंडुलर टिश्यू। बेसिकली इनके अंदर क्या है, ग्लैंडुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, ठीक है। और क्या प्रेजेंट होता है, वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट प्रेजेंट होता है। द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 50 to 20 मेमोरी लोब्स। तो जो ग्लैंडुलर टिश्यू है, ठीक है, वो किस में डिवाइड होता है, 15 to 20 मेमोरी लोब्स के अंदर डिवाइड होता है। कंटेनिंग क्लस्टर्स ऑफ सेल, इसके अंदर क्या है, क्लस्टर्स ऑफ सेल प्रेजेंट होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम, एल्वियोलाई बोलते हैं। एल्वियोलाई क्या है, एक एल्वियोलाई हमारी लंग्स में भी होती है, एक एल्वियोलाई हमारे मेमोरी ग्लैंड्स के भी अंदर भी होती है। ये क्या होती है, क्लस्टर्स ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है। द सेल्स ऑफ एल्वियोलाई सिक्रेट मिल्क। बेसिकली जो सेल्स हैं किसकी, एल्वियोलाई की, वो क्या करती है, मिल्क सिक्रेट करती है विच इज स्टोर्ड इन कैविटीज और ल्यूमन ऑफ एल्वियोलाई। बेसिकली एल्वियोलाई क्या करती है, मिल्क सिक्रेट करती है, और वो कहाँ स्टोर होता है, वो एल्वियोलाई के ल्यूमन में स्टोर होता है। द एल्वियोलाई ओपन इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल्स। बेसिकली एल्वियोलाई किस में ओपन करती है, मेमोरी ट्यूब्यूल्स में ओपन करती है। ट्यूब्यूल ऑफ ईच लोब जॉइन टू फॉर्म अ मेमोरी डक्ट। तो बेसिकली सारे के सारे ट्यूब्यूल क्या हैं, ज्वाइन करके क्या बनाते हैं, मेमोरी डक्ट बनाते हैं, ठीक है। सारे के सारे ट्यूब्यूल मिलके क्या बनाते हैं, मेमोरी डक्ट बनाते हैं। तो सेवरल मेमोरी डक्ट्स जॉइन टू फॉर्म ए वाइडर मेमोरी एम्पुला। तो कई सारी सेवरल मेमोरी डक्ट ज्वाइन करके क्या बनाती है, एक वाइडर मेमोरी एम्पुला बनाती है विच इज कनेक्टेड टू लैक्टिफेरस डक्ट। कई सारी क्या है, मेमोरी डक्ट ज्वाइन करके क्या बनाती हैं, वाइडर मेमोरी एम्पुला बनाती हैं। बेसिकली कई सारे डक्ट मिलके वाइडर मेमोरी एम्पुला बनाती है, जो कि किससे कनेक्टेड है, जो कि लैक्टिफेरस डक्ट से कनेक्टेड है, थ्रू विच मिल्क इज सक्ड आउट। बेसिकली जिसके थ्रू क्या है, मिल्क सक आउट होता है, ठीक है। तो बेसिकली कई सारी मेमोरी डक्ट मिलके क्या बनाती है, एक वाइडर मेमोरी एम्पुला बनाती है, जो कि किसके साथ कनेक्टेड होता है, लैक्टिफेरस डक्ट से, जिसके थ्रू क्या है, मिल्क सक आउट करता है। तो बेसिकली एल्वियोलाई किस में ओपन करती है, मेमोरी ट्यूब्यूल्स में, ठीक है। ट्यूब्यूल क्या बनाते हैं, मेमोरी डक्ट बनाते हैं, ठीक है। और मेमोरी डक्ट मिलके क्या बनाती है, एम्पुला बनाती है। एम्पुला से क्या बनता है, लैक्टिफेरस डक्ट, ठीक है। तो जिसके थ्रू से क्या है, मिल्क सक आउट होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये डायग्राम भी दिया हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या हमारी पेक्टोरालिस मेजर मसल, ठीक है। तो बेसिकली ये मेमोरी लोब है, ठीक है। ये एल्वियोलस है, एल्वियोलाई है, ठीक है। एल्वियोलाई मिलके क्या कर रही है, डक्ट बना रही है। डक्ट क्या बना रही है, एम्पुला बना रही है। डक्ट कई सारी एल्वियोलाई से डक्ट निकल रही है, दिख रही है। ये डक्ट क्या बना रही है, एम्पुला बना रही है। एम्पुला बना के क्या बना रहा है, लास्ट फाइनल लैक्टिफेरस डक्ट, जिसके थ्रू क्या है, निपल है, और जिसके थ्रू क्या है, मिल्क सक आउट करता है। तो बेसिकली पहले क्या आता है हमारे पास, मेमोरी लोब, फिर एल्वियोलस, फिर डक्ट और एम्पुला, एंड देन लैक्टिफेरस डक्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे पास गेमेटोजेनेसिस। तो बेसिकली गेमेटोजेनेसिस दैट इज फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ठीक है। तो द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। तो द टेस्टिस इन मेल एंड द ओवरीज इन फीमेल प्रोड्यूस गैमेट्स। तो बेसिकली क्या है कि टेस्टिस इन मेल्स एंड ओवरीज इन फीमेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली sperm and ovum respectively by process called gametogenesis. Basically
टेस्टिस क्या बनाते हैं? स्पर्म। ओवरीज क्या बनाती हैं? ओवम। तो इन टेस्टिस इमैच्योर मेल जर्म सेल दैट इज स्पर्मेटोगोनिया, क्या इमैच्योर स्पर्म सेल, मेल जर्म सेल, बेसिकली इमैच्योर जर्म सेल प्रोड्यूस स्पर्म, ठीक है। इमैच्योर स्पर्म सेल क्या बनाती है? स्पर्म बनाती है, जो कि कब स्टार्ट होता है? जो कि बिगिंस एट प्यूबर्टी, बेसिकली प्यूबर्टी पे ये शुरू होती है स्पर्मेटोजेनेसिस, किसमें? मेल्स में, ठीक है। द स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हमने पढ़ा था, ठीक है, जिसके अंदर क्या थी? जर्म सेल प्रेजेंट थी, ठीक है, और क्या प्रेजेंट थी? सर्टोली सेल प्रेजेंट थी, जर्म सेल प्रेजेंट थी, लेडिक सेल प्रेजेंट थी। याद हो आपको लेडिक सेल कहाँ थी? ये इंटरसेलुलर स्पेसेस में, ठीक है। तो उसके अंदर जो जर्म सेल थी, जो स्पर्मेटोगोनिया थी, ठीक है, वो क्या है? इनसाइड वॉल की तरफ ऐसे, इनसाइड वॉल पे ऐसे ऐसे प्रेजेंट होती है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिवीजन एंड इंक्रीज इन नंबर, बेसिकली माइटोटिकली डिवाइड करके क्या करती है? अपना नंबर इंक्रीज करती है, ठीक है। तो ईच स्पर्मेटोगोनियम इज डिप्लॉइड, सारे के सारे स्पर्मेटोगोनियम क्या है? डिप्लॉइड है, ठीक है। स्पर्मेटोगोनियम क्या है? डिप्लॉइड है एंड कंटेन्स 46 क्रोमोसोम्स। तो जितने भी स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्मेटोगोनियम सिंगुलर में बोलते हैं उसको, ठीक है, उसके अंदर कितने हैं? टोटल 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं। तो सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स पीरियोडिकली अंडरगो मियोसिस, ठीक है। तो कुछ स्पर्मेटोगोनिया क्या है, जिनको क्या बोलते हैं हम? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बोलते हैं। वो क्या करते हैं? मियोसिस शो करते हैं। बेसिकली याद रखना, मियोसिस ही रिस्पॉन्सिबल है गैमेट फॉर्मेशन में, इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बेसिकली द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट completes the first meiotic division, that is a reduction division leading to formation of two equal haploid cells called secondary spermatocytes। तो बेसिकली जो secondary spermatocytes है वो क्या है? हैप्लॉइड सेल्स है, ठीक है। बेसिकली प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉइड है, वो क्या करती हैं? वो मियोसिस शो करके क्या बनाती है? हमारे पास सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाती हैं, जो कि क्या है? हैप्लॉइड है। उनके अंदर क्या है? 23 क्रोमोसोम्स ईच है, मतलब द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो सेकेंड मियोटिक डिवीजन, ठीक है। अब सेकेंडरी जो मियोसाइट है, मियोटिक्स, जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है वो क्या है? दोबारा मियोटिक डिवीजन शो करता है, दैट इज सेकेंड मियोटिक डिवीजन शो करता है एंड प्रोड्यूस 4 इक्वल, ठीक है, 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटेट्स। बेसिकली क्या बनाता है? 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटेट्स बनाता है, ठीक है। तो व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द स्पर्मेटेड? बेसिकली स्पर्मेटेड के अंदर क्रोमोसोम कितने होंगे, ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर 23 ही होंगे, ठीक है। एक ये चीज याद रखना, इसके अंदर स्पर्मेटिड के अंदर भी 23 ही होंगे, ठीक है। ये और फर्दर डिक्रीज नहीं करेंगे, इसके अंदर 23 ही होंगे, ठीक है। तो द स्पर्मेटिड आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटिड किसमें ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं? वो स्पर्मेटोजोआ में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, ठीक है, बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। बेसिकली स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होना, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। तो बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। तो आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हेड बिकम्स एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल। तो स्पर्मियोजेनेसिस के बाद क्या है? जो स्पर्म हेड है, ठीक है, वो क्या है? सर्टोली सेल के अंदर घुस जाते हैं, ठीक है। देखो ऐसे इसके अंदर डायग्राम भी दिया, जो स्पर्म के हेड है ये क्या है? सर्टोली सेल है, ये सर्टोली सेल है, इसके अंदर क्या है? एम्बेडेड कर जाते हैं, मतलब इसके अंदर घुस जाते हैं एंड फाइनली रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल,
ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज हो जाते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन बोलते हैं। ये इंडिविजुअली भी पूछते हैं कि रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड एज स्पर्मिएशन, ठीक है। तो जो प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है उसको क्या बोलते हैं, हम उसको स्पर्मिएशन बोलते हैं। उसके बाद आता है स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है, ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन GnRH, ठीक है। तो बेसिकली कब होती है, प्यूबर्टी पे शुरू होती है, ठीक है, किसकी वजह से, सिक्रीशन ऑफ GnRH की वजह से, ठीक है। दिस इफ यू रिकॉल इट इज अ हाइपोथैलेमिक हार्मोन, ठीक है, ये क्या है, एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, ठीक है। GnRH क्या है, एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। द इंक्रीज्ड लेवल ऑफ GnRH देन एक्ट्स एट द इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। जो इंक्रीज्ड लेवल है किसका, GnRH का, वो किस पे एक्ट करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करता है, ठीक है। जो इंक्रीज्ड लेवल है किसका, GnRH का, वो किस पे एक्ट करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है, ठीक है। किस पे एक्ट करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करता है, एंड स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ 2 गोनेडोट्रैपिन्स, ठीक है। और क्या स्टिमुलेट करता है, 2 गोनेडोट्रैपिन के रिलीज को स्टिमुलेट करता है, दैट इज कौन से हैं वो, ल्यूटनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो बेसिकली GnRH एक हाइपोथैलेमस का हार्मोन है, वो क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है, ठीक है, क्या रिलीज करने पे, ल्यूटनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो LH एक्ट एट द लेडिग सेल्स एंड स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन। तो LH किस पे एक्ट करता है, तो LH एक्ट करता है लेडिग सेल पे, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, L से LH किस पे एक्ट करता है, लेडिग सेल पे, और क्या स्टिमुलेट करता है, सिंथेसिस और सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन। तो बेसिकली टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन लिख देता हूँ, एंड्रोजन की सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। LH क्या करता है, लेडिग सेल पे एक्ट करता है और क्या रिलीज करता है, एंड्रोजन की सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। एंड्रोजन इन टर्न स्टिमुलेट प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। एंड्रोजन क्या करते हैं, एंड्रोजन क्या करते हैं, ये स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। एंड्रोजन क्या करते हैं, ये स्टिमुलेट करते हैं किसको, स्पर्मेटोजेनेसिस को, ठीक है। तो FSH एक्ट ऑन द सर्टेली सेल। तो बेसिकली LH क्या करता है, लेडिग सेल पे एक्ट करता है, लेडिग सेल पे एक्ट करके वो क्या करता है, एंड्रोजन रिलीज करता है। एंड्रोजन क्या करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करते हैं। FSH क्या करता है, FSH करता है सर्टोली सेल पे एक्ट, ठीक है। और क्या स्टिमुलेट करता है, सिक्रीशन ऑफ स्पर्म, some factors which help in process of spermiogenesis, basically release of sperm from seminiferous tubule। तो नेक्स्ट पार्ट आता है, लेट अस एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। तो बेसिकली अब हम क्या करेंगे, स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। बेसिकली इट इज ए माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। बेसिकली माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर क्या क्या है, हेड है, नेक है, मिडिल पीस है और टेल है, ठीक है। क्या क्या है, हेड है, नेक है, मिडिल पीस है और टेल है। तो ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवेलप्स द होल बॉडी ऑफ द स्पर्म। बेसिकली एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, प्रेजेंट होती है पूरी की पूरी बॉडी पे, ठीक है। तो द स्पर्म हेड कंटेन्स एन इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस। तो जो स्पर्म हेड है उसके अंदर क्या है, एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, द इंटीरियर पोर्शन ऑफ द विच इज कवर्ड विद ए कैप लाइक एक्रोसोम। तो बेसिकली इसके ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है ये, जिसको क्या बोलते हैं हम, एक्रोसोम बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली कैप लाइक स्ट्रक्चर के साथ
कवर्ड होता है, जिसको क्या बोलते हैं हम, एक्रोसोम बोलते हैं। तो द एक्रोसोम इज फिल्ड विद एंजाइम्स हेल्प इन फर्टिलाइजेशन ऑफ। एक्रोसोम के अंदर क्या है, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो किसमें हेल्प करते हैं, ओवम की फर्टिलाइजेशन में। तो मिडल पीस पोजेसेस न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो मिडल पीस है उसके अंदर क्या है, न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया है विच प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल, ठीक है, दैट फैसिलिटेट्स स्पर्म मोटिलिटी एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो बेसिकली जो मिडल पीस है उसके अंदर क्या है, कई सारे माइटोकॉन्ड्रिया हैं जो कि क्या है, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। द मिडल पीस possesses numerous mitochondria which produce energy for the movement of tail, ठीक है। मिडल पीस के अंदर क्या है, कई सारे माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, स्पर्म की मोटिलिटी को एनहेंस करते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन मेल इजैकुलेट्स अबाउट 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स, ठीक है। तो जो ह्यूमन मेल है वो कितना इजैकुलेट करता है, 200 to 300 million sperm during a coitus for normal fertility। नॉर्मल फर्टिलिटी में क्या है कि एक ह्यूमन मेल 200 से 300 मिलियन स्पर्म इजैकुलेट करता है, जिसमें से एटलीस्ट 60% आर नॉर्मल शेप, ठीक है, मस्ट हैव नॉर्मल शेप। एटलीस्ट 60% की क्या है, नॉर्मल शेप होनी चाहिए, शेप और साइज, एंड एटलीस्ट 40% ऑफ देम शो विगरस मोटिलिटी। सिर्फ एटलीस्ट 40% उसमें से क्या है, मतलब विगरसली मोटिलिटी शो करने, मतलब वो मूवेबल हो, मतलब वो इजीली मूव कर सके, उनके अंदर इतनी मोटिलिटी होनी चाहिए। और मोटिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर, ठीक है। ये टेल पार्ट होता है, ये अंदर क्या प्रेजेंट होती है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। इसको पूरे पार्ट को क्या बोलते हैं, मिडल पीस बोलते हैं, नेक है, ये हेड है, ठीक है। इसके अंदर न्यूक्लियस कंटेनिंग मटेरियल होता है। Sperm released from the seminiferous tubule are transported by accessory ducts। तो जो स्पर्म क्या है, जो स्पर्म रिलीज होता है सेमिनिफेरस ट्यूबुल से, वो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं बाय एसेसरी डक्ट्स, ठीक है। वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं एसेसरी डक्ट्स के थ्रू सिक्रीशन ऑफ एपिडिडाइमस, ठीक है। जो स्पर्म है जो रिलीज होते हैं सेमिनिफेरस डक्ट से, वो क्या है, ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं एसेसरी डक्ट से। सिक्रीशन ऑफ एपिडिडाइमस वास डिफरेंट सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट आर एसेंशियल फॉर मैचुरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। तो बेसिकली जो एसेसरी डक्ट्स हैं उनके अंदर क्या है, उसके अंदर सिक्रेशन मिल जाती है किसकी, एपिडिडाइमस की, डिफरेंस की, सेमिनल वेसिकल की और प्रोस्टेट की, ठीक है। और ये क्या है, एसेंशियल होती है मैचुरेशन और मोटिलिटी किसकी, स्पर्म की। किसके लिए, एसेंशियल फॉर मैचुरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म के लिए, ठीक है। तो द सेमिनल प्लाज्मा अलोंग विद स्पर्म कॉन्स्टिट्यूट सीम, ठीक है। सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म फॉर्म्स सीमेन, ठीक है। द फंक्शन ऑफ मेल एसेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स आर मेंटेन्ड बाय टेस्टिकुलर हॉर्मोन्स। तो बेसिकली जितने भी सेक्स जो एक्सेसरी डक्ट्स और ग्लैंड्स है उसका जो फंक्शन है वो कौन मेंटेन करता है, हमारे टेस्टिकुलर हॉर्मोन्स, दैट इज एंड्रोजन्स रेगुलेट